मम्मी मेरे से ना प्रभु यूँ बोले तेरे को मैं 15 दिन में ले आऊँगा। तो मैं ये समझी प्रभु मेरे को माफ़ करना कि 15 दिन तो बिल्कुल ही मतलब एकदम से असंभव बात है। प्रभु जी कैसे होगा, ये तो सारे हमके घेर घोट के आपके 3 महीने से पहले लड़के को नहीं निकलने देंगे। हाँ जी, तो मैं जाके मैंने कहा ठीक है बेटा, अब हम इस पे डाउट नहीं करेंगे, हम चलने देते हैं इस बात को। तो जैसे ही 14 दिन हुए, उससे पहले मैं फादर जी से बात कर रही थी और वो कर रही थी, बातें कर रही थी, कई बार बीच में नहीं होती थी तो मैं सोचने लगती थी। पर आज जो फादर जी ने बताया ना कि मैं तुम्हारे लिए प्रेयर नहीं करूँगा, वो उनकी एक वो थी प्लानिंग मेरे लिए। क्योंकि अगर फादर जी मेरे से लगातार बात करते ना तो मैं अपनी तरफ से प्रार्थना नहीं कर सकती थी, मैं प्रभु में इतनी मजबूत नहीं हो सकती थी। क्योंकि वो सिचुएशन मेरे लिए ऐसी थी कि घर वालों ने भी जैसे एक ठोकर मार के नहीं कहते कि ये नहीं सुधरेगा, इसने ले जाना हो ले जा कहीं, या कहीं कुछ कर लो। तो उस वक्त मैं यूँ सोच रही थी करण और मैं प्रभु अब इस धरती पे बिल्कुल अकेले हैं, हमारा कोई भी मतलब नहीं है तेरे सिवा। तो उस वक्त जब फादर जी से मेरी बात नहीं हो रही थी ना, तो मैं यूँ बोली कि परिवार भी छोड़ गया, सब कुछ छोड़ गया, फादर जी भी छोड़ गए। तो फिर प्रभु में एकदम से मेरे को ये आया कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, और मेरे को इतनी जल्दी जल्दी मतलब वो देने लगे। तभी मैंने दूसरे दिन फादर जी से बात की और मैंने कहा फादर जी ये बात है, मैं लिख के वीडियो क्लिप भेज देती थी। तो फादर जी का जवाब आया, प्रभु की महिमा हो कि आप बहुत बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। और मैंने उसी वक्त रिसीव किया ये प्रभु का करोड़ों बार धन्यवाद हो। मैंने दिल से, मेरी सारी गिले शिकवे जाते रहे और मैंने उसी वक्त वो किया। और एक और गवाही उस वक्त दी थी कि करण बहुत जल्दी ठीक होके वापस आ रहा है। और ये चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए मतलब नहीं, असंभव थी मेरे माहौल को देखते हुए। तो करण ने जब 14 दिन हुए हमें, तो अचानक हमें ये हो गया कि करण अब हम जो 15वें दिन निकलेंगे ना तो पापा और यूँ कहेंगे कि भाई ना ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, और डॉक्टर कोई भी निकलने नहीं देगा। तो क्या हुआ कि हमारी एक काउंसलर से लड़ाई हो गई। लड़ाई भी कैसे हुई, उसने 12 स्टेप्स लिए थे जो जीसस के पहले अपने वहाँ से निकले थे, अपने मतलब जीसस की तरफ से ही फादर जी। तो वो मैंने नेट पे सर्च किए थे, वो 12 स्टेप्स वहाँ करवा रहे थे। तो उसने उसमें लेकर वो पक्का हो गया। तो वो जो काउंसलर था ना वही यूँ कहने लगा भाई ये गलत है, छोड़ तू स्पिरिचुअलिटी को छोड़। उस बात पे मेरा और काउंसलर का कहा सुनी होगी, क्योंकि प्रभु की एक थी हमें निकालने की वहाँ से। हाँ जी, तो फिर मैं उससे कहा कि मैंने कहा नहीं ये बात आप मेरे बच्चे को नहीं सिखाते, वो ठीक हो रहा है और मेरे को साइंस से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास है। और मैं मतलब ये मेरा बेटा करेगा, फॉलो करेगा ये 12 स्टेप्स। 4 किए थे उसने जब तक करण ने। उसके बाद हम रूम में अगले दिन तो मैंने कहा कि यूँ कर लेते हैं कि 27 तारीख तो हो गई, 27 को अपने पूरे 15 दिन हो जाएंगे, 30 दिन के और पैसे पड़े हैं पापा ने डाल रखे हैं, हम ये महीना कर लेते हैं उनको खुश करने के लिए। भाई चलो 15 दिन नहीं, ये महीने हैं हम पूरे कर लिए। प्रभु की बहुत ज़्यादा धन्यवाद हो, प्रभु सुन रहे हैं। उसी वक्त वो लड़ाई के कारण 15वें दिन हमने फास्ट रखा और मेरे करण में प्रभु ने इतनी यूनिटी दे दी फादर जी कि हम बस यूँ हो गया अब निकल लो, चल पड़ो। और ये हो रहा था कि भाई अगर हम मेरे हस्बैंड से बताएंगे वो भी रूठ जाएंगे, मेरा बड़ा बेटा भी वो यूँ कहेगा, मेरे को डांट लगाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो इसको बिगाड़ेगी फिर से ला के तो वो करेगी। तो बहुत ज़्यादा मैंने कहा प्रभु मैं आपके पास छोड़ती हूँ। और करण और मैं प्रभु ने इतने पक्के कर दिए। और कुछ आपका जो लिख रखा था उसमें मैं वो पढ़ रही थी कि आप बड़ी गवाहियों के साथ आ रही हैं और ये भी करण बहुत जल्दी ठीक होगा। मैंने कहा ये तो मैच हो रहा है प्रभु के उससे। तो उसके बाद मैं और करण हमने प्रार्थना की, उस दिन फास्टिंग रखी, हमने कुछ नहीं खाया 15वें दिन, सारी पैकिंग चुपचाप अपने रूम में कर ली। और फिर हमने प्रार्थना की कि जितने भी डॉक्टर्स काउंसलर्स हैं ना, क्योंकि अब तो ये 14वें दिन हमारे से रूठ गए थे, हमारा बिहेव भी गलत लगा इनको कि इनको तो और भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसकी माँ तक को काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो मैंने कहा प्रभु अब आप फेवर देना। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जैसे जैसे हम सीढ़ियों पे जिसके पास एप्लीकेशन लेते गए फादर जी किसी ने मना नहीं किया। और मैंने कहा रिजेक्शन के साथ ना हो, इज्जत के साथ प्रभु आऊँ। अब उधर से तो प्रभु ने निकाल दिया, उससे तो अब मैं और करण जब टैक्सी में बैठे थे तो मेरे को ये हो रहा था कि अब घर वालों से मैंने करना है कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, 15 दिन का कर दिया। तो जैसे जैसे हम आ रहे थे, बीच में आ गए थे हम, तो मैंने कहा करण हम प्रार्थना करते हैं और पापा से बोल दे तू कि भाई हम आ गए हैं और अब नहीं जाएंगे। मैंने कहा प्रभु इस धरती पे और कहीं पे भी मेरे और करण के आपके सिवा कोई नहीं है, पिता बचा लेना।
हम आए और हमने प्रार्थना करी कि इसके पापा बहुत अच्छे दिल से मिले, हमें गुस्सा ना करे, तू ले आई इसने ठाक है और तने दिखे नहीं और फिर तो इसने बिगाड़ेगी और बहुत करेगी। मैंने कहा प्रभु अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी मैं ही हूँ और बेटा भी यूँ कहेगा मम्मी ये 1-1.5 महीने से इतना कर रहा था, आप जब भी फेवर ले रहे थे और अब भी इसको मतलब निकाल के ले आए और वो सारे खिलाफ हो रहे थे। तो प्रभु का करोड़ों बार धन्यवाद हो, जब मैं घर में आई ना इसके पापा ने मिठाई ला के रख रखी थी। प्रभु का कितना बड़ा धन्यवाद है कि 15 दिन में प्रभु 3 तरह के दिखाए उससे जोधपुरी से। और वहाँ आके फिर मैं तो गई नहीं इसके पापा के पास। मैंने कहा भाई तू संभाल लेना, आधे घंटे में बैठी हूँ, मैं प्रभु का वो करने लगी। मैंने कहा प्रभु मेरे से नॉर्मल हो जाए। 2 दिन मेरे से बोले नहीं, करण से बोले, पर प्रभु का धन्यवाद हो बाद में जाने के देख ले, अब भी देख ले, तू कभी ना छोड़ सका हो, देख ले अब भी तेरे कुछ आ रही हो तो उसने कहा ना पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करण को नया लैपटॉप मिला है, करण की जॉब की तैयारी हो गई। प्रभु का करोड़ों बार धन्यवाद। इस तरह जोरदार परमेश्वर ने धन्यवाद। एक बड़े नशों से छुटकारा दिया परमेश्वर नशों से, बहुत बड़े नशों से जो प्रभु के सिवाय और प्रभु के दास की प्रार्थना के बिना मतलब संभव नहीं था। उसके बाद करण ने ये स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। वो घुटनों पे आके प्रेयर करता है, वो वचन पढ़ता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और उसके बाद क्या हुआ, हम आए कुछ देर में, कुछ ही दिनों में 1-2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड